नमस्कार। इंडिया के पैसे पे और इंडियन इकोनॉमी पे अकड़ रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड पीसीबी, उसके चीफ नजम सेठी। ये बात मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स बताऊंगा कि नजम सेठी क्या कर रहे हैं और साथ में वो क्यों ये बोल रहे हैं कि हम एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में ही करवाना चाहते हैं या एक हाइब्रिड लोकेशन पे। हाइब्रिड लोकेशन क्या है मैं आपको ये भी बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि वो इतना क्यों अकड़ रहे हैं। पहली चीज, उनसे ये बोला गया, भाई इंडिया ने ये बोला कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, हम वहां नहीं खेल सकते। इन्होंने सीधे सीधे डिक्लाइन कर दिया कि भाई हाँ, यहाँ पे और सारे मैचेस हो रहे हैं, बाकी मैचेस भी हुए, तो हम यहाँ पे क्या सेफ्टी में क्या प्रॉब्लम है। अरे भाई, अपने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की सुन लो। अपने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने क्या बोला कि यहाँ पे दहशतगर्दी है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते। अरे यार, इलेक्शन नहीं करा सकते, आप एशिया कप करा सकते हो। ये बात कौन बताएगा। एक कंट्री में इलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन एशिया कप हो सकता है जहां पे फॉरेन की टीम आ जाए। ये बेवकूफी भरा स्टेटमेंट सिर्फ नजम सेठी ही दे सकते थे, और नजम सेठी के जो के पिट्ठू हैं और नवाज शरीफ के, वो भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक और हंसने वाली बात है, हंसने वाली बात है। आर्मी चीफ बोल रहा है दहशतगर्दी है, कंट्री कंट्रोल में नहीं आ रहा, लेकिन नजम सेठी को नहीं समझ में आ रही। नजम सेठी को सब समझ में आ रहा है। नजम सेठी क्यों इस पे अड़े, ये भी बताऊंगा आपको। अब आते हैं, उसके बाद इंडिया ने बोला कि ठीक है, एक स्वैप कर लेते हैं। इस बार एशिया कप आप किसी और को दे दीजिए और अगली बार दूसरे का नंबर है आप ले लेना। ये हो सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम कहां है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस बार तो नजम सेठी चीफ है। नजम सेठी को बनाया किसने, शाहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने, क्योंकि ये उनके खास हैं। शाहबाज शरीफ कब तक प्राइम मिनिस्टर है किसी को नहीं पता, और नवाज शरीफ तो पहली बार बैठे हैं, कब आ पाएंगे कब नहीं आ पाएंगे क्या पता। सुना है अभी सऊदी अरेबिया ने बोल देगा बेटा वापस मत जाना। वहां प्रॉब्लम है क्या, नजम सेठी को पता है ये कुर्सी जो जिस पे मैं बैठा हूं ये ज्यादा दिन की नहीं है, तो इसी बार मौका है, मैं करवा लेता हूं। अगर पैसा आया, खाऊंगा और खिलाऊंगा। पैसा ही तो कमाना चाहते हैं सब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सुन कौन रहा है, और ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में कोई सोचना चाहता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास रेवेन्यू क्या है, सारा रेवेन्यू तो भैया अब आईसीसी से ही आ रहा है। उनके पास तो अपना पैसा नहीं, इसलिए जो भी पैसा आ रहा है, उनकी अपनी कारें हैं, उनकी अपनी बिल्डिंग्स हैं, जिसके वो उनके स्टेडियम्स हैं, हर चीज का खर्चा है ना। अपने कोचेस हैं, बाहर से कोच आते हैं, बाहर से ऑर्थोपेडिक्स आते हैं, बाहर से बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, बहुत कुछ बाहर से भी आता है, उनका भी खर्चा है। तो ये खर्चा कहां से निकलेगा, साथ में कमाई भी मोटी है। सट्टे में तो एक्सपर्ट है ना ये पाकिस्तानी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। पूरा $3 मिलियन का लॉस है अगर ये गैम्बलिंग का फेल हो गया। साफ बोल दिया, नजम सेठी ने खुद ये फिगर दी कि $3 मिलियन का लॉस है, करीब 1 अरब रुपया उन्होंने बोला उनका होगा। अब जहां तक बात $3 मिलियन का जो वो है गेम, ये $3 मिलियन का लॉस झेलना क्यों चाहते हैं। नजम सेठी ये चाहता है कि इस समय कमाई आ जाए, सट्टे में भी कमाऊंगा, वैसे भी कमाऊंगा, और एड से भी आएगा, और मैं खाऊंगा, शरीफ खाएंगे। मौका मेरे ही हाथ में है, मैं किसी और को मौका क्यों दूं, इस बार रोक के अगली बार। ये नहीं होगा। अब पाकिस्तान को पता है कि इस समय वो वर्ल्ड कप के लिए ब्लैकमेल कर सकता है। वो ये ब्लैकमेल कर सकता है कि मेरे पास नहीं होगा तो मैं वर्ल्ड कप पे नहीं जाऊंगा। हालांकि एक ब्लैकमेल है ये ब्लैकमेल की हद तक है। इसके बाद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स खुद बोल रहे हैं कि अगर हम वर्ल्ड कप में नहीं गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप से बड़ा रेवेन्यू आने वाला है। दूसरी चीज, वर्ल्ड कप में अगर नहीं गए तो हमारी क्रिकेट टीम की रैंकिंग कितनी गिर जाएगी, हमें खुद नहीं पता होगा कि हमारी क्रिकेट टीम कहां खड़ी। सच है, हमारी हालत वो हो जाएगी, और हमारी क्रिकेट टीम बर्बाद हो चुकी होगी। ये क्रिकेट टीम और पीसीबी दोनों बर्बाद करने का फॉर्मूला है कि आप वर्ल्ड कप में ना जाएं। तो वर्ल्ड कप तो नहीं हो सकता, तो फिर कैसे वर्ल्ड कप ये लोग करेंगे। ये कह रहे हैं इंडिया के कहीं न्यूट्रल वेन्यू में करवा लो, और उसके बाद तो आप एक एक प्रेसिडेंट सेट कर दो कि इंडिया बोल रहा है पाकिस्तान सेफ नहीं है, इसलिए कोई न्यूट्रल वेन्यू में हो गया, तो हम बोलेंगे इंडिया सेफ नहीं है हमारे लिए, तो हम किसी न्यूट्रल वेन्यू में कर पाएंगे। जिस इंटरव्यू को जियो को दिया, उस इंटरव्यू में ही उन्होंने बोला, नजम सेठी ने, कि हम ढाका में करा सकते हैं। ढाका तो कलकत्ता से आधे घंटे की फ्लाइट है। तो ये भी उन्होंने सोच लिया कि हम पाकिस्तान में करवा देंगे, हम बांग्लादेश में करवा देंगे, हम श्रीलंका में करा सकते हैं। अच्छा, ये भी एक चीज है कि ब्लैकमेल। समझने की बात यह है कि शरीफ गवर्नमेंट ने जो इनको मैंडेट दिया है नजम सेठी को कि आप पीसीबी चलाइए, तो ये सोच के दिया होगा ना कि मेरा आदमी कुछ कमा के देगा, तो उसी कमाई में वो लगे हैं। अगर अगर इस पूरे गैम्बल में फायदा क्या होगा, और थोड़ा भी अगर पाकिस्तान की बात कंसीड हुई तो क्या फायदा होगा। अगर एशिया कप के 3-4 मैच पाकिस्तान में हो जाते हैं,
तो नजम सेठी उसको अपनी अचीवमेंट बना के दिखाएंगे, देखो 3-4 मैच करा दिए, यहाँ तो पूरे ही हाथ से जा रहा था, तो मैं बड़ा आदमी हूं और मैं समझदार आदमी हूं और मैं काबिल आदमी हूं। और उन्होंने ये बोला एक आदमी जिसने आज तक कभी जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ा, वो आवाम की यानी लोगों की पल्स जानता था। उसी इंटरव्यू में, वो जियो का इंटरव्यू वो यूट्यूब पे पड़ा, उसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि पब्लिक ये चाहती है कि मैच ये ना हो, अगर एशिया कप ना हो तो हम वर्ल्ड कप ना खेलें, वरना एशिया कप पाकिस्तान में। पब्लिक क्या चाहती है ये फोन करके वो नजम सेठी को ही बता रहे थे, ये बात सब जानते हैं। अच्छा, दूसरे जो जर्नलिस्ट हैं वो ये बोल रहे हैं कि पब्लिक चाहती है मैच कहीं भी हो, मैच हो। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मैं 10 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जानता हूं जिनसे बात हुई है, उन्होंने यही बोला कि ये जो नजम सेठी बोल रहे हैं ये पब्लिक नहीं चाहती, पब्लिक चाहती है कि हम खेलें और हमारा इंडिया पाकिस्तान मैच हो ताकि हम एंजॉय करें और टीवी टूटे। लेकिन नहीं, नजम सेठी अपनी रोटी निकाल रहे। अरे मरियम नवाज का इलाज भी तो होना है लंदन में, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, यहीं से आएगा। अच्छा, अब एक बात ये कि दावेदारी वो करना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के मैचेस कहीं और हो जाए ताकि मेरे पास पैसा आ जाए। अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं पहुंचा तो क्या होगा, तो ये होगा पीसीबी का, पहले ये पीसीएल होता उनका पाकिस्तान क्रिकेट लीग, ठीक है, अब वो पीएसएल पाकिस्तान स्पोर्ट्स लीग, अब वो क्रिकेट का ही है पीएसएल। अब पीएसएल होने से पहले जब होता था, जब नहीं होता था, उस समय 90% जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रेवेन्यू वो आता कहां से था, वो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन से, आईसीसी, ठीक है। और दूसरा, अब क्योंकि पीएसएल आ गया है तो उससे थोड़ा रेवेन्यू आता है, एडिंग एड्स आते हैं ये वो, तो अब 60 to 65% रेवेन्यू अब भी आईसीसी से आता है। तो आप इतना रेवेन्यू आईसीसी से लेते हो तो क्या उसके बाद भी आप आईसीसी को या बीसीसीआई को आप दिखा पाओगे? बीसीसीआई दिखाता है, बीसीसीआई दिखाता है। अब इनकी कैलकुलेशन क्या है? इनकी कैलकुलेशन ये है कि 80% रेवेन्यू किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट का इंडिया पाकिस्तान मैच से आता है। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो वो रेवेन्यू नहीं आएगा। ये भूल गए ये भूल गए कि रेवेन्यू आता तो सारा इंडिया से ही है, तो बीसीसीआई हो आईसीसी हो, सबका रेवेन्यू, आईसीसी का 80% रेवेन्यू तो इंडिया से आता है। क्यों? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है तो आप उस इकोनॉमी पे कैश कर रहे हो कि हमें गाली दो या हमें आप जूते मारो, क्योंकि इंडिया से हम लड़ रहे हैं और इंडिया के दुश्मन हैं, इसलिए पैसा आएगा। और पैसा आएगा तो हम उसमें दावेदारी दिखाएंगे और हम ब्लैकमेल करेंगे आईसीसी को और ब्लैकमेल करेंगे बीसीसीआई को और एशियन क्रिकेट बोर्ड को कि हम नहीं खेलेंगे। अच्छा, ये बात है कि इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होगा तो मजा तो कम ही होगा, लेकिन फिर भी खेलना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको भी तो पैसा चाहिए, इनको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। अगर इन्होंने आपके क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल पैसा देना बंद कर दिया तो आपके पास प्लेयर्स को देने के लिए पैसा नहीं रह जाएगा, ये भी याद रखना, क्योंकि अभी भी 60% का शॉर्टफॉल है जो कि आईसीसी देता है, आईसीसी ने वो रोक दिया ना। तो भाई साहब सुनो, आपके वो बोलते थे ना, क्या नाम है उसका, जो शेख राशिद जो होम मिनिस्टर बोलते थे कि बिरला मंदिर की घंटियां रुक जाएंगी। मैं सही बताऊं, गाड़ियां रुक जाएंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और सच ही ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गाड़ियां रुकी तो बॉस औकात में तो आ जाओगे, औकात में आ जाओगे, कि पाकिस्तान को भी औकात में आ जाएगा और पूरा पाकिस्तान की हुकूमत औकात में आ जाएगी कि इंडिया से पैसा आना बंद हुआ तो पीसीबी कहां पहुंचा। ये पिछले वाले बोल गए थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल, रमीज राजा बोल गए थे कि मोदी ताले लगा सकता है इस पे, दरवाजे पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अब ये भी बोला गया कि दो बड़े क्रिकेट के एशिया कप के मेंबर्स, राइट, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान खेले एशिया कप में। श्रीलंका ने बोला है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो एशिया कप का कोई फायदा नहीं है, ऐसा श्रीलंका ने बोला है। अब श्रीलंका की बात समझ लीजिए पहले, श्रीलंका जो है बेचारा हमारे टुकड़ों में पल रहा है, कंगाल हो गया था, वो इंडिया के खिलाफ जाएगा तो चला जाए, हम भी देख लेते हैं आप कितना दूर जाते हो, मत खेलो, हम तो नहीं बोल रहे आपको खेलने के लिए, फिर उसके बाद देख लेंगे। नहीं होगा ना एशिया कप एक बार, तो क्या पीसीबी की मतलब बीसीसीआई की या आईसीसी की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि बीसीसीआई का रेवेन्यू तो आ रहा है ना, बीसीसीआई का तो मोटा रेवेन्यू आ रहा है और आईसीसी के पास भी रेवेन्यू 80% तो इंडिया से ही आ रहा है, तो इनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। श्रीलंका भी कंगाल हो लेगा इस चक्कर में, श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन पे पहुंच जाएगा। वैसे ही आपके पास पैसा नहीं है, आप कंट्री के पास, पता है ना।
ये वही कंट्री है ना, $50 मिलियन रह गए थे, तो हमें क्यों बता रहे हो? हमने ही तो आटा चावल भेजा था, और वो पेट्रोल भी जो आप यूज कर रहे हो ना, वो हमारे पास से पहुंचा था। तो अब आप हमें बताएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये और बताते हैं कि इंडिया बोल रहा है, नजम सेठी ने अपने इंटरव्यू में बोला कि इंडिया बोल रहा है कि वेन्यू को बांग्लादेश शिफ्ट कर दो, पाकिस्तान वाले को। इंडिया तो कई ऑप्शन पे, दुबई और सॉरी शारजा भी तैयार खड़ा है, वो भी तैयार खड़ा है, बांग्लादेश, श्रीलंका भी करा सकता है, बहुत बहुत वेन्यूज हैं। बीसीसीआई ने ये भी बोला कि होस्टिंग राइट्स किसी और को दे दो। ये तो आइडिया ही सरे से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि कमाई तो अभी करनी है ना, बाद में कमाई कौन सी? बाद में तो मैं कुर्सी से हट जाऊंगा, फिर कमाई कोई और खा जाएगा। हो सकता है इमरान खान का आदमी रमीज राजा आके खा जाए, तो फिर मैं नहीं करूंगा। ये बात तो सही बात है। और साथ में स्टैंडिंग खत्म होने से कितना नुकसान होगा पाकिस्तान का, ये बात भी सोचना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान कितनी नुकसान में जाएगा अगर स्टैंडिंग खत्म हो गई। पाकिस्तान की इज्जत ही तो स्टैंडिंग है। अगर पाकिस्तान एक बड़ी टीम अपने आप को बोलता है, और बाबर आजम और ये और वो इतने सारे प्लेयर्स को बोलता है कि ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, तो फिर उनकी स्टैंडिंग तो कंट्री की स्टैंडिंग से और उनकी खुद की स्टैंडिंग में गिरेगी। और दूसरे प्लेयर्स के जो जो सिक्स वो मारेंगे, जो चौके वो मारेंगे, जो सेंचुरी वो बनाएंगे, और जो विकेट बोलेंगे, वो बढ़ जाएंगे। आप वहीं खड़े रह जाएंगे, आपकी काउंटिंग गिरेगी। ये भी समझ में आना चाहिए ना। नहीं हो पाएगा। देन पाकिस्तान के लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ भी ये बोले कि इंडियन गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही। भाई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लोग तो बोलते हैं कि हम तो खेलना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती। गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपकी गवर्नमेंट आके बात कर लेना कि भैया इजाजत क्यों नहीं दे दो, हम तो क्रिकेट चाहते हैं। आपकी गवर्नमेंट तो बात नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो कश्मीर में 370 लगवानी है। कश्मीर में 370 लगाओ, पहले कश्मीर तो ले लो भाई। कश्मीर, आप कश्मीर को देखो, आप कश्मीर देखो ना। क्यों क्रिकेट पे चीखते हो कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और क्रिकेट को डिप्लोमेसी से नहीं जोड़ना चाहिए? भाई, पहले कश्मीर खरीद लो, कश्मीर ले लो आप, फिर उसके बाद अपन खेलते तो रहेंगे। कहाँ जा रहे हो और कहाँ हम जा रहे हैं? लेकिन इतना तड़प क्यों रहे हो, ये तो बताओ। क्यों पैसा नहीं आता ना जेब में? कश्मीर से आ रहा है क्या? आ रहा होगा ना। तो कश्मीर से अपनी गाड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो गाड़ियां हैं ना, उसमें तेल कश्मीर का ही डलवा लेना। अच्छा, दूसरी बात ये भी एक सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान कितने दिन तक ये गेम खेल सकता है, कितने दिन तक विदाउट इस रेवेन्यू चल सकता है? ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। जितने दिन चल गया ना, बहुत चल गया। अब इसके बाद डेड एंड है। और इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।